स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर नौकरी में। दोस्तों आज हम लेके आए इस वीडियो में आपके लिए पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के क्या क्या नाम हैं और पावलोव ने किस पे प्रयोग किए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मोटिवेशन हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आगे भी प्रेरित करता रहे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और दोस्तों देखते हैं पावलोव के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और दोस्तों अब हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी पावलोव के बारे में जानते हैं। तो पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूसी वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि रूसी वैज्ञानिक निम्न में से कौन थे। उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपका एक नाम पावलोव भी होगा। तो दोस्तों रूसी वैज्ञानिक कौन थे? पावलोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? हमारे पावलोव थे, जिन्हें 1904 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुत्ते पर प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था या कुत्ते पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? पावलोव ही थे। पाचन क्रिया पर शोध किसने किया था? तो दोस्तों पाचन क्रिया पर शोध किसने किया था? पावलोव ने ही किया था। और ये मनोवैज्ञानिक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम जंतु विज्ञान के वैज्ञानिकों में शुमार है। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुबंधन का जनक भी किसे कहा जाता है? पावलोव को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये 4 से 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के थे। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1904 में मिला। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। पाचन क्रिया पर शोध किसने किया? पावलोव ने किया। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम पावलोव के सिद्धांतों के क्या क्या नाम हैं। तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। क्लासिकल थ्योरी किसने दी? पावलोव ने दी। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने ही दिया था। तो दोस्तों ये 5 ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में जिसे एग्जामिनर एग्ज़ाम में दे सकता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। वैसे बेसिकली अगर क्वेश्चन देखा जाता है तो क्लासिकल थ्योरी बहुत आता है एग्ज़ाम में कि क्लासिकल थ्योरी किसकी एक सिद्धांत है, किसका है? पावलोव का है। सिद्धांतों को ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। इन 5 सिद्धांतों में से कोई सा एक सिद्धांत आपको एग्ज़ाम रूम में मिल सकता है, यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो दोस्तों इन्हें ध्यान से पढ़ना और मैं समझता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप अपना 1 नंबर यहाँ से पक्का कर लोगे। अब क्वेश्चन बनता है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए जो हमारी उद्दीपक है, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। अब इस पूरी थीम या लाइन का मतलब क्या है? इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक कुत्ता लिया और कुत्ते के सामने एक भोजन रखा। जब भोजन रखा तो भोजन देखने के बाद में कुत्ते के मुंह से क्या? लार आई। भाई अगर हम कहीं मार्केट में कहीं जाएं और कोई चीज़ हमें पसंद हो, बहुत तेज़ भूख लग रही हो और क्या होता है हमें वो चीज़ दिखाई दे तो हमारे मुंह में क्या? पानी निकल जाता है या लार निकल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार कुत्ते के सामने जब भूखे कुत्ते के सामने क्या भोजन रखा तो उसके मुँह में क्या है? लार आ गई। उसके बाद अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक घंटी बजाई और घंटी बजाने के जस्ट बाद में भोजन रखा। भोजन रखने के बाद में क्या है? कुत्ते के सामने क्या है? उसको रखा तो उसके सामने क्या है? फिर लार निकल आई। तो दोस्तों इस तरह का प्रयोग पावलोव ने कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है ये क्वेश्चन अगला।
तो पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अब दोस्तों जो पावलोव थे उन्होंने अपना जो सिद्धांत था वो किस आधार पर दिया था? वो दिया था अनुबंधन के आधार पर। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित हो जाता है। पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे क्वेश्चन, या नेक्स्ट हमारी क्या लाइन बची है आगे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, देखते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएससी भोजन, यूसीआर लार स्वाभाविक क्रिया, सीएससी घंटी, यूएससी कुत्ता, यूसीआर स्वाभाविक क्रिया और सीएससी कुत्ता सीआर स्वाभाविक क्रिया। तो दोस्तों क्या है, अनकंडीशनल सिचुएशन थी भोजन की ये कुत्ते के लिए। जैसे ही उन्होंने क्या करा, पावलोव ने भोजन कुत्ते के सामने रखा तो उसका लार निकलना क्या स्वाभाविक था, उसका लार निकलना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उन्होंने, पहले क्या पावलोव ने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में क्या करा, उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा और भोजन रखने के बाद में फिर वही स्वाभाविक क्रिया स्टार्ट हुई जो कि पहले स्टेप में पूरी हुई थी। जब 2 स्टेप पूरे कर लिए पावलोव ने तो थर्ड स्टेप में क्या करा, उन्होंने केवल कुत्ते के सामने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद में भोजन नहीं रखा जिससे कि कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अब लार क्यों आ गई? इसलिए लार आई क्योंकि उन्होंने पिछले कई बार ऐसा किया था कि घंटी बजाने के बाद ही भोजन दिया था और जिससे कि कुत्ते में अनुक्रिया स्थापित हो गई थी कि घंटी बजने के बाद ही उसको भोजन मिलता है। अब जैसे घंटी बजी, घंटी बजने के बाद में क्या हुआ, उसको भोजन तो मिला नहीं, लेकिन घंटी बजने के बाद जो उसकी अनुक्रिया थी वो उस कुत्ते में स्थापित हो चुकी थी और घंटी बजने के बाद उसकी मुंह में लार आ गई थी। नोट में कर लेते हैं, पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया है, अतः घंटी एक अनुकूलित अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। नोट सेकंड में क्या बोला है, पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता हो तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंधन कर लेता है। अब कैसे अनुबंधन कर लेता है भाई, अनुबंध कैसे कर लेता है वो बताते हैं। तो पावलोव के सिद्धांत में घंटे के माध्यम से लार का आना, अब कभी कभी क्या होता है जैसे कि स्कूल्स में बच्चे होते हैं और उन्हें पता होता है कि हाँ भाई ये 5वें घंटे में बेल बजेगी तो हाँ क्या करेंगे, हम छुट्टी हो जाएगी हमारी। अब उनको जैसे ही पता चलता है कि 5वीं घंटी लगने वाली है छुट्टी की, तो 5वीं घंटी लगने से पहले वो अपना बैग क्या है पैक कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी छुट्टी होने वाली है, इसलिए उनमें भी क्या है अनुक्रिया अनुबंधित हो जाती है। क्वेश्चन बनते हैं, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में किस पर प्रयोग किए थे? तो दोस्तों इसका आंसर बता दीजिए जल्द से जल्द। पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो निम्न में से किस पर किया था? तो दोस्तों किस पर किया था? वो किया था किस पर? कुत्ते पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है। यानी एक बच्चा अगर एक बार किसी आग से जल जाए या अंगीठी से जल जाए तो उससे हर बार दूर रहता है, तो वो किसका उदाहरण है? तो दोस्तों किसका उदाहरण है, कोई बता सकता है? दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के भेजिए कि किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। इसका शास्त्रीय अनुबंधन का, इसका ऑप्शन से ठीक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक न्यूट्रल स्टिमुलेट क्या था? पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? तो भोजन था, कमरा था, लार था, घंटी था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा? कहते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर नौकरी में। दोस्तों आज हम लेके आए इस वीडियो में आपके लिए पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के क्या क्या नाम हैं और पावलोव ने किस पे प्रयोग किए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मोटिवेशन हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आगे भी प्रेरित करता रहे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और दोस्तों देखते हैं पावलोव के कौन कौन सिद्धांत हैं
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और दोस्तों अब हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी पावलोव के बारे में जानते हैं। तो पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूसी वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रूसी वैज्ञानिक निम्न में से कौन थे? उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें आपका एक नाम पावलोव भी होगा। तो दोस्तों रूसी वैज्ञानिक कौन थे? पावलोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? हमारे पावलोव थे, जिन्हें 1904 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुत्ते पर प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, या कुत्ते पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? पावलोव ही थे। पाचन क्रिया पर शोध किसने किया था? तो दोस्तों पाचन क्रिया पर शोध किसने किया था? पावलोव ने ही किया था। और ये मनोवैज्ञानिक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम जंतु विज्ञान के वैज्ञानिकों में शुमार है। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुबंधन का जनक भी किसे कहा जाता है? पावलोव को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये 4 से 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के थे। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1904 में मिला। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। पाचन क्रिया पर शोध किसने किया? पावलोव ने किया। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? किससे कहा था? पावलोव को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम पावलोव के सिद्धांतों के क्या क्या नाम हैं। तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। क्लासिकल थ्योरी किसने दी? पावलोव ने दी। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने ही दिया था। तो दोस्तों ये 5 ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, जिसे एग्जामिनर एग्ज़ाम में दे सकता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। ऐसे बेसिकली अगर क्वेश्चन देखा जाता है तो क्लासिकल थ्योरी बहुत आता है एग्ज़ाम में, कि क्लासिकल थ्योरी किसकी एक सिद्धांत है, किसका है? पावलोव का है। सिद्धांतों को ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। इन 5 सिद्धांतों में से कोई सा एक सिद्धांत आपको एग्ज़ाम रूम में मिल सकता है, यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो दोस्तों इन्हें ध्यान से पढ़ना, और मैं समझता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप अपना 1 नंबर यहाँ से पक्का कर लोगे। अब क्वेश्चन बनता है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो दोस्तों पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए जो हमारी उद्दीपक है, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। अब इस पूरी थीम या लाइन का मतलब क्या है? इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक कुत्ता लिया और कुत्ते के सामने एक भोजन रखा। जब भोजन रखा तो भोजन देखने के बाद में कुत्ते के मुंह से क्या? लार आई। भाई अगर हम कहीं मार्केट में कहीं जाएं और कोई चीज़ हमें पसंद हो, बहुत तेज़ भूख लग रही हो, और क्या होता है हमें वो चीज़ दिखाई दे तो हमारे मुंह में क्या? पानी निकल जाता है या लार निकल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार कुत्ते के सामने, जब भूखे कुत्ते के सामने क्या? भोजन रखा तो उसके मुँह में क्या है? लार आ गई। उसके बाद अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक घंटी बजाई, और घंटी बजाने के जस्ट बाद में भोजन रखा। भोजन रखने के बाद में क्या है? कुत्ते के सामने क्या है? उसको रखा तो उसके सामने क्या है? फिर लार निकल आई। तो दोस्तों इस तरह का प्रयोग पावलोव ने कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है ये क्वेश्चन अगला। तो पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अब दोस्तों जो पावलोव थे उन्होंने अपना जो सिद्धांत था वो किस आधार पर दिया था? वो दिया था अनुबंधन के आधार पर। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्या स्थापित हो जाता है। पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे क्वेश्चन, या नेक्स्ट हमारी क्या लाइन बची है आगे?
जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट लग रही हैं, देखते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है USC भोजन, UCR लार स्वाभाविक क्रिया, CSC घंटी, USC कुत्ता, UCR स्वाभाविक क्रिया और CSC कुत्ता, CR स्वाभाविक क्रिया। तो दोस्तों क्या है, अनकंडीशनल सिचुएशन थी भोजन की ये कुत्ते के लिए। जैसे ही उन्होंने क्या करा, पावलोव ने भोजन कुत्ते के सामने रखा तो उसका लार निकलना क्या स्वाभाविक था, उसका लार निकलना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उन्होंने, पहले क्या पावलोव ने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में क्या करा, उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा और भोजन रखने के बाद में फिर वही स्वाभाविक क्रिया स्टार्ट हुई जो कि पहले स्टेप में पूरी हुई थी। जब 2 स्टेप पूरे कर लिए पावलोव ने, तो थर्ड स्टेप में क्या करा, उन्होंने केवल कुत्ते के सामने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद में भोजन नहीं रखा, जिससे कि कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अब लार क्यों आ गई, इसलिए लार आई क्योंकि उन्होंने पिछले कई बार ऐसा किया था कि घंटी बजाने के बाद ही भोजन दिया था, और जिससे कि कुत्ते में अनुक्रिया स्थापित हो गई थी कि घंटी बजने के बाद ही उसको भोजन मिलता है। अब जैसे घंटी बजी, घंटी बजने के बाद में क्या हुआ, उसको भोजन तो मिला नहीं, लेकिन घंटी बजने के बाद जो उसकी अनुक्रिया थी वो उस कुत्ते में स्थापित हो चुकी थी और घंटी बजने के बाद उसकी मुंह में लार आ गई थी। नोट में कर लेते हैं, पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया है, अतः घंटी एक अनुकूलित, अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। नोट सेकंड में क्या बोला है, पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता हो तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंधन कर लेता है। अब कैसे अनुबंधन कर लेता है भाई, अनुबंध कैसे कर लेता है वो बताते हैं। तो पावलोव के सिद्धांत में घंटे के माध्यम से लार का आना, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि स्कूल्स में बच्चे होते हैं और उन्हें पता होता है कि हाँ भाई ये 5वें घंटे में बेल बजेगी तो हाँ क्या करेंगे, हम छुट्टी हो जाएगी हमारी। अब उनको जैसे ही पता चलता है कि 5वीं घंटी लगने वाली है छुट्टी की, तो 5वीं घंटी लगने से पहले वो अपना बैग क्या है पैक कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी छुट्टी होने वाली है, इसलिए उनमें भी क्या है, अनुक्रिया अनुबंधित हो जाती है। क्वेश्चन बनते हैं, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में किस पर प्रयोग किए थे। तो दोस्तों इसका आंसर बता दीजिए जल्द से जल्द। पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो निम्न में से किस पर किया था। तो दोस्तों किस पर किया था, वो किया था किस पर, कुत्ते पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है। यानी एक बच्चा अगर एक बार किसी आग से जल जाए या अंगीठी से जल जाए तो उससे हर बार दूर रहता है, तो वो किसका उदाहरण है। तो दोस्तों किसका उदाहरण है, कोई बता सकता है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के भेजिए कि किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। किसका, शास्त्रीय अनुबंधन का। इसका ऑप्शन से ठीक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक न्यूट्रल स्टिमुलेट क्या था। पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था। तो भोजन था, कमरा था, लार था, घंटी था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा,